मैं अरशद जमाल, आपका दोस्त, आपका साथी। आज मैं आपको सफलता के बारे में, सफलता के कुछ मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ। और देखिए, व्यक्ति जीवन में जो सोचता है एक दिन वही बोलने लगता है। और जब कुछ एक व्यक्ति बोलता है, बार बार बोलता है, तो वही जीवन में वो करने लगता है और उसी कर्म का परिणाम फिर हमारे सामने आता है। सफलता हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। उसके कुछ कारण हैं। जैसे सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, मान लीजिए आपने IAS, PCS, सिविल सर्विसेज या कोई बिजनेस या कोई दुकान खोलने, उसको चलाने का लक्ष्य बनाया है, किसी भी क्षेत्र में आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो सबसे पहले तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। अब ये विश्वास आपको कैसे होगा? एक तो आपके अंदर आंतरिक इच्छा शक्ति है, वो आपके अंदर सकारात्मक सोच है, वो आपको विश्वास दिलाएगी कि नहीं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। अब जब आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बाहरी कारणों से कोई अवरोध आ जाता है, आपके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है, आपके पास परिस्थितियां विपरीत हैं, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ही को लगने लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा अवरोध आपकी नकारात्मक सोच ही बन जाती है। तो सबसे पहले तो आपको इस नकारात्मक सोच को हटा देना होगा, क्योंकि सोच, विचार जो है वो एक करंट की तरह होता है, और आप जिस प्रकार से सोचते हैं वही करंट आपके अंदर दौड़ने लगता है, फिर वही आप बोलने लगते हैं, फिर वही आप करने लगते हैं, और उसी का भी परिणाम आ जाता है। इसलिए पहले आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास होना चाहिए अपना, कि मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा। बाहरी अवरोध आएंगे, उन्हें समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का आप निराकरण करेंगे, तब करेंगे जब आप के अंदर एक सकारात्मक सोच डेवलप हो जाएगी कि मैं इन समस्याओं से निपट सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है और दिन भर आप पढ़ते हैं, रात में आप सोते वक्त सोचते हैं 3 महीना बाकी है, प्रीलिम्स है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर आप सुबह उठते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर आपके विचार नकारात्मक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव सोचना, सबसे पहले अपने लक्ष्य में विश्वास रखना कि लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव करंट दौड़ाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। जब आप ही सोच लेंगे कि आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तो बाहरी परिस्थितियां तो एक अवरोध के तौर पर आती ही रहेंगी। कभी आर्थिक समस्याएं आएंगी, कभी सामाजिक समस्याएं आएंगी। लोग, अरे IAS की तैयारी कर रहे हैं, आज तक इनके ख़ानदान में कोई IAS हुआ है? मतलब ये चले हैं BA सेकेंड क्लास, ये IAS बनेंगे, PCS बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके अंदर बाहरी शक्तियाँ जो हैं वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कैंसिल आउट करती ही रहेंगी। लेकिन आपको प्रतिदिन ये सोचना है कि नहीं, मैं क्वालिफाई कर लूँगा। और जब आप ये सोचेंगे तो आप उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे। या आप और भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो बाहरी परिस्थितियाँ, दुकान, बिजनेस में घाटा हो गया आपका, अब आप चिंतित बैठे हुए हैं। लेकिन जीवन जो है सीधी रेखा में नहीं चलता है। जीवन जो है अप्स डाउन, ग्राफ जो है कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। ग्राफ जो है ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। तो आज परिस्थितियां विपरीत हैं,
लेकिन आप एक शुरुआत हमेशा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है मन की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। सपने देखिए, बड़े देखिए, लेकिन सकारात्मक सोच रखिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े बनाइए, लेकिन आत्मविश्वास रखिए। और बुलंदियों में पहुंचने की सोचिए, लेकिन अपने अंदर इच्छा शक्ति रखिए। आपके अंदर ही शक्ति है, आपके अंदर ही विश्वास है, आपके अंदर ही विचारधाराएं हैं। आप उन्हें सकारात्मक बना लें, आप उन्हें शक्तिशाली बना लें। आपको पता ही नहीं है कि, मनुष्य को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक सप्ताह कहीं बाहर कंपनी के काम से गया था, कार्य करके घर लौट रहा था, घर आने वाला था। ट्रेन में सोच रहा था कि घर पहुँचूँगा और कपड़े भी नहीं बदलूँगा, जूते भी नहीं उतारूँगा, खाना भी नहीं खाऊँगा और सीधा सो जाऊँगा। अब उसको लगता है कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं शेष बची है, खाना भी नहीं खा सकता। उसके बाद क्या हुआ, घर पहुँचा, देखा घर में आग लगी हुई है। अब रात भर बाल्टी लेकर आग बुझाता रहा, रात भर आग बुझती रही। अब वही व्यक्ति था जिसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, वो सोच रहा था कि मैं खाना खाऊंगा, मैं कपड़े बदलूंगा या मैं जूते उतारूंगा, इतनी भी शक्ति नहीं है। वही व्यक्ति आग लगी हुई है और रात भर आग बुझा रहा है अपने घर की। ये शक्ति कहाँ से आई? ये उसी के अंदर शक्ति थी। तो इमरजेंसी जैसे हालात में हमें लगता है कि हमारे अंदर बड़ी शक्ति आ गई। घर में कोई बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटल में हम 3 दिन 3 रात उसकी तीमारदारी में लगे रहे, खाने पीने का होश नहीं, बस दवाएं, डॉक्टर और ये सारी चीज़ें। ये सब शक्तियाँ कहाँ? ये सब शक्तियाँ हमारी छुपी हुई शक्तियाँ हैं। जैसे भाप होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर भी एक भाप है जिसमें गुप्त शक्ति है। उस गुप्त शक्ति को आप 2 साल के लिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल के लिए उसको प्रयोग में लाइए। अगर आप और कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 2-4 साल मेहनत करिए, निरंतरता के साथ लगे रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लगे रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहिए और विल पावर के साथ लगे रहिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम सफल हो जाएंगे। हमें विश्वास रखना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। सोचना ही पड़ेगा जी, और ये हमें कोई बाहर से सोच ला कर नहीं देगा। आजकल तो गिराने के लिए पड़ोसी तैयार है, रिश्तेदार तैयार है, यहाँ तक कि दोस्त यार, कोई आप किसी को अपना प्लान बताएं तो शायद ही कोई चाहे कि ये व्यक्ति उतनी बुलंदियों पे पहुँचे। तो आपको स्वयं ही सोचना है कि सपने बड़े देखिए, ठीक है, लक्ष्य बड़े रखिए, ठीक है, लेकिन आपको खुद ही सोचना है कि मैं इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लूँगा। ये एक अनिवार्य शर्त है सफल होने के लिए कि आपको सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव ढंग से सोचना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।